नमस्कार। आज हम एक काफी उलझे हुए केस पर बात कर रहे हैं, फोटोग्राफर अर्जुन राज की हत्या। हमारे पास जो भी जानकारी है वो पुलिस कमिश्नर के एक इंटरव्यू के कुछ हिस्सों से है और हमारा मकसद है इस रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करना। सोचिए, एक मशहूर कलाकार की मौत, कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या था खास उस घटना स्थल पर? हाँ, देखिए, असामान्य बात यही थी कि सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। मतलब असामान्य रूप से सामान्य। कमिश्नर ने जैसा बताया, कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं, कोई हाथापाई के संकेत नहीं, कमरा बिल्कुल व्यवस्थित था। पर हाँ, दो चीजें थीं जो थोड़ी खटक रही थी। पहली तो वो छाता स्टैंड, बिल्कुल नया सा लग रहा था। 3 छातों की जगह थी, पर वहां सिर्फ 2 थे। अच्छा, एक गायब था। हाँ, एक गायब, जो अपने आप में अजीब है ना? नई चीज से एक हिस्सा क्यों गायब होगा? और दूसरी और शायद सबसे जरूरी चीज वो थी अर्जुन की डायरी, जो उसके पास ही मिली। अक्सर ऐसी छोटी बेमेल सी लगने वाली चीजें ही बड़े राज खोल देती हैं। वो स्टैंड वाली बात तो है ही अजीब, पर डायरी, जाहिर है पुलिस का ध्यान सबसे पहले उसी पर गया होगा। कमिश्नर ने बताया कि वो कोई रोज की बातें लिखने वाली डायरी नहीं थी। वो तो जैसे बिखरे हुए ख्याल, कहीं से उठाए हुए कोट्स, कुछ एब्स्ट्रैक्ट सी बातें, इनका एक कलेक्शन थी। हर पन्ने पर कुछ अलग, कोई सीधी कहानी नहीं। जैसे कलाकार का दिमाग होता है ना, वैसा ही कुछ उलझावा सा। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली नजर में तो शायद यही लगे कि ये बस एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है, बेतरतीब सी। लेकिन कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि जब टीम ने उसे ध्यान से पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो कुछ पैटर्न दिखे। कुछ बातें, कुछ विचार बार बार आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन कोई कहानी लिख रहा हो, शायद अपनी ही कहानी, पर उसे ये शक था कि इसका अंत कोई और लिखेगा। डायरी में अप्रत्याशित अंत, मतलब अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग्स, इसका जिक्र बार बार मिलता है। बार बार। हाँ, अब ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और इशारा कर रहा था? बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है। अप्रत्याशित अंत पर इतना जोर, और फिर उसमें कुछ लाइनें तो और भी क्या कहते हैं, चौंकाने वाली हैं। जैसे एक जगह लिखा है, प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग, जिसका मतलब है अनुमानित अंत उबाऊ होते हैं। फिर फिल्मों के उदाहरण भी दिए, जैसे इंसेप्शन का वो घूमता हुआ टॉप, या शटर आइलैंड का वो आखिरी सवाल, जहां अंत खुला छोड़ दिया जाता है। क्या वो अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही देख रहा था? और बारिश का भी जिक्र है कि बारिश सबके लिए अलग होती है, पर अर्जुन की कहानी में वो हमेशा कुछ लाती थी, अच्छा या बुरा। और फिर वो लाइन जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो वापस आएगा मुझे खत्म करने। बिल्कुल, और उस लाइन के ठीक नीचे स्याही से लिखे बस 2 अक्षर थे, NM। अब सारी पुलिस जांच इसी NM पर टिक गई है। ये NM कौन हो सकता है? कमिश्नर के इंटरव्यू से ये बात सामने आई है कि एक नाम पर शक है, नमन मेहरा, अर्जुन के जानकारों में से एक। नमन मेहरा? हाँ, पर यहाँ एक और मुश्किल है। नमन मेहरा गायब है। गायब? हाँ, लापता है। फोन बंद है, जो पता दिया था वहाँ कोई नहीं रहता, कुछ पता नहीं कहाँ है। इसीलिए पुलिस उसे अभी, आप कह सकते हैं, मुख्य संदिग्ध नहीं मान रही, वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब उससे पूछताछ जरूरी है, शक है उस पर पुख्ता सबूत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन का लिखना वो वापस आएगा, फिर NM अक्षर, और फिर नमन मेहरा का गायब हो जाना। ये सब जुड़ तो रहा है, लेकिन क्या ये डर था अर्जुन का, या वो सच में कुछ जानता था, कोई भविष्यवाणी? तो पुलिस के पास अभी बस यही है, एक गायब इंसान और एक रहस्यमयी डायरी। इंटरव्यू में किसी फॉरेंसिक सबूत या किसी और गवाह का जिक्र तो नहीं था। देखिए, अभी तक जो जानकारी पब्लिक में है उसके हिसाब से तो यही मुख्य सुराग है। मामला बाकी पेचीदा है। नमन मेहरा? क्योंकि सीधे सीधे सबूत कम है, ज्यादातर चीजें व्याख्या पर निर्भर करती हैं, खासकर वो डायरी। जैसा अर्जुन ने खुद लिखा था अपनी डायरी में, कुछ चीजें समझने के लिए देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइन पुलिस के लिए या शायद हम सब के लिए ही लिखी गई थी। हाँ। इस केस को समझने के लिए शायद तथ्यों से ज्यादा इशारों को समझना होगा। बिल्कुल। तो सवाल वही है, क्या नमन मेहरा ही वो है जिसके लौटने की बात अर्जुन ने लिखी? क्या वो वापस आएगा या आ चुका है?